अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मेमुना मुस्लिमा। एक्ने के लिए मैं ऑलरेडी बहुत सी इफ़ेक्टिव वीडियोस बना चुकी हूं जिनसे बहुत से लोगों ने फ़ायदा भी उठाया। यूट्यूब में सिंपली एक्ने या पिंपल मेमुना लिखकर सर्च कर लें, वीडियोस मिल जाएंगी। उन वीडियोस को अपडेट करते हुए मैं आज की वीडियो भी उन वीडियोस में ऐड करती हूं, जो कि एक बहुत इफेक्टिव सोल्यूशन है। आज हम जो रेमेडी बनाएंगे वो ना सिर्फ आपकी ऑयलीनेस को कंट्रोल करेगी बल्कि पिंपल्स को ख़त्म करने के साथ साथ दोबारा आने से भी रोकेगी और स्कार्स जो पिंपल्स के बाद गड़े बन जाते हैं उन्हें हील करने में भी बहुत मददगार साबित होगी और साथ ही साथ एक खूबसूरत ग्लो भी देगी। तो वक्त ज़ाया किए बिना रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को गौर से देखिएगा और चीज़ों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले एक बाउल लीजिए, इसमें ऐड करें 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। मैंने यहाँ मार्केट से खरीदी हुई एक लोकल कंपनी की मुल्तानी मिट्टी यूज़ की है। ये बहुत फाइन क्वालिटी में है और बहुत ठंडा इफेक्ट देती है और ऑयली स्किन के लिए बहुत सूटेबल होती है। मट्टियाँ कितनी किस्म की होती हैं और कैसे कैसे इस्तेमाल की जाती हैं इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। देखना चाहें तो यूट्यूब सर्च बार में लिखिए मुल्तानी मिट्टी मेमुना और सर्च रिजल्ट में आने वाली इस वीडियो पर क्लिक करके वीडियो वॉच कर सकते हैं। इसके बाद हमें जो दूसरी चीज़ चाहिए वो है ज़ाफ़रान यानी सैफरॉन। ये स्किन की डलनेस जो केयर ना करने की वजह से रफनेस सी आ जाती है उसे दूर करता है, स्किन को लाइटन करता है और एक ज़बरदस्त किस्म का ग्लो लाता है। ये हम लेंगे तकरीबन 1 चुटकी। इसको ऐड करने का तरीका ये है कि 1 चुटकी ज़ाफ़रान में 1 चम्मच रोज़ वाटर ऐड करके आधे घंटे के लिए रख दें ताकि ये अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। रोज़ वाटर आपकी स्किन पर एक्ने की वजह से होने वाली रेडनेस और इरिटेशन को भी ख़त्म करता है। हम इसको एक दफ़ा साइड पर रख देंगे और मुल्तानी मिट्टी में शामिल करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच दही। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे 1 चुटकी हल्दी। हल्दी का तो आपको पता ही है कि मैं क्यों ऐड करती हूँ, पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ। इसके बाद इसमें डाल देंगे वो ज़ाफ़रान जो हमने रोज़ वाटर में आधे घंटे के लिए भिगोकर रखा था। यहाँ तो मैंने इसे जल्दी ही डाल दिया है, लेकिन आप इसे आधे घंटे के लिए भिगोकर ज़रूर रखिएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपके फेस पर ज़्यादा एक्नी है तो दही को रोज़ाना खुराक का भी हिस्सा बनाइए क्योंकि ये खाने से भी एक्नी कंट्रोल होती है। इस मास्क को आप रोज़ाना अपने फेस पर एक्नी वाली एरिया पर अप्लाई कीजिए। थोड़े ही दिनों में दाने खुश्क होना शुरू हो जाएंगे और ऑयली स्किन पर जो ऑयल वगैरह ज़्यादा आता है वो भी कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये पैक आपकी ऑयली स्किन को नॉर्मल की तरफ ले जाएगा। सिर्फ दानों पर लगाएं। स्किन ज़्यादा ऑयली है तो पूरे फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मुझे पता है ज़ाफ़रान थोड़ा महंगा आता है। ये जो पैक आप स्क्रीन पर देख रही हैं ये एक फेस से ज़्यादा है। आप सब चीज़ों की मिकदार को कम रखते हुए अपनी ज़रूरत के मुताबिक बना सकते हैं तो ज़ाफ़रान ज़्यादा दिनों तक चल जाएगा। बाकी रही स्टोर करने की बात, तो स्टोर नहीं कर सकते, फ्रेश बनाइए और यूज़ कर लीजिए। तो देखते रहिए और सीखते रहिए वो बातें जो कोई नहीं बताता। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।